गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो बच्चे आज के इस लेक्चर के अंदर हम अपना नेक्स्ट यूनिट केमिकल बॉन्डिंग को शुरू करने वाले हैं। तो केमिकल बॉन्डिंग यूनिट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट फॉर द कंपटीशन लेवल एज वेल एज फॉर द +1 सिलेबस एंड फॉर द +2 केमिस्ट्री। तो बच्चे आपने इस यूनिट को बहुत अच्छे से बहुत ध्यान से करना है। सम बेसिक कंसेप्ट से हम उठाकर इसको एक हायर लेवल तक इस यूनिट को लेकर जाएंगे। ओके तो इस यूनिट को शुरू करने से पहले हम एक बेसिक टर्म्स हैं, फर्स्टली हम बात करने वाले हैं यहाँ पे आयोनिक बॉन्ड क्या होता है। ओके तो बच्चे आपने देखा जैसा कि 9th क्लास या 10th क्लास के अंदर भी आपने पढ़ा कि आयोनिक बॉन्ड्स के अंदर क्या होता था। तो आयोनिक बॉन्ड्स के अंदर वन एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र किसी दूसरे एलिमेंट के अंदर कर देता है। ओके और इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफेरिंग के थ्रू जो बॉन्डिंग बनती है उस बॉन्ड को हम आयोनिक बॉन्ड का नाम दे देते हैं। जैसा कि स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, देयर इज द सोडियम एटम, और सोडियम एटम के बैलेंस शेल के अंदर आप इलेक्ट्रॉन को चेक कर सकते हो। फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है और आउटर मोस्ट शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। तो सोडियम की जो टेंडेंसी है वो ये है कि सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना चाहेगा। ओके 1 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के बाद सोडियम विल बी गेट्स द हायर स्टेबिलिटी। ओके ऑन द सेम पे आप फ्लोरीन को चेक कीजिए। फ्लोरीन के स्ट्रक्चर के अंदर आप देख सकते हो कि सोडियम के फ्लोरीन के फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं और सेकंड शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो फ्लोरीन की जो टेंडेंसी है वो ये है कि फ्लोरीन वांट्स टू गेन द 1 इलेक्ट्रॉन्स। फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहता है। तो इस प्रोसेस में हुआ क्या कि सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अपना एक इलेक्ट्रॉन इस फ्लोरीन को डोनेट कर देगा, फ्लोरीन के पास ट्रांसफ़र कर देगा। फ्लोरीन के पास ट्रांसफ़र करने से जो बॉन्डिंग बनी, इस बॉन्ड को हम आयोनिक बॉन्ड का नाम दे देंगे। तो आप सिंपली डिफाइन कर सकते हो, इन द आयोनिक बॉन्ड्स इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर फ्रॉम वन एटम टू द अनदर एटम। एक एटम से जब दूसरे एटम की तरफ इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफेरिंग होती है उसको हम आयोनिक बॉन्ड्स का नाम दे देते हैं। और इन केस के अंदर, इस कंप्लीट केस के अंदर, बोथ ऑफ द एटम्स विल गेट्स द मैक्सिमम स्टेबिलिटी। क्लियर। अब हम बात करने वाले हैं जो नेक्स्ट आपने टाइप बॉन्डिंग की पढ़ी है, वो है बच्चे आपकी कोवलेंट बॉन्डिंग। ओके तो कोवलेंट बॉन्डिंग के अंदर होता क्या है कि 2 होमोएटॉमिक एलिमेंट्स, मतलब 2 सेम एटम क्या करते हैं, यहाँ पे शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज द हाइड्रोजन एटम एंड दिस इज ऑल्सो हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है और ऑन दी सेम वे इस हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन्स है। तो दोनों के दोनों हाइड्रोजन एटम का जो नेचर है यहाँ पे, दिस हाइड्रोजन इज ऑल्सो वांट्स टू gets the 1 electron to get the stability. On the same way this hydrogen is also wants 1 electron to get the stability. तो इस केस के अंदर होगा क्या कि बोथ ऑफ द हाइड्रोजन, यहाँ पे दोनों के दोनों हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स को शेयरिंग करेंगे और शेयरिंग के थ्रू जो बॉन्डिंग होगी दैट बॉन्डिंग इज नोन एज अ कोवलेंट बॉन्डिंग। क्लियर। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो आयनिक बॉन्ड्स को अफेक्ट करने वाले हैं। तो फर्स्टली बात आ रही है लो आयनेशन इंथैल्पी, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जगह पे आप इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी करोगे और इसके साथ साथ हाई लैटिस इंथैल्पी। तो फर्स्टली हम छोटा सा डेफिनेशन आपकी रिवीजन करवा रहे हैं। आयनेशन इंथैल्पी इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एंड रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम। मीन्स आपने बेटा डिफाइन किया था किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो आप एनर्जी यूज़ कर रहे थे दैट इज़ योर आयनेशन इंथैल्पी। ऑन द सेम वे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है, इलेक्ट्रॉन को डालने के बाद जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज़ द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और हाई लैटिस इंथैल्पी मीन्स आपने कोई बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया, मान के चलो सोडियम और क्लोराइड के बीच में, NaCl के बीच में, इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए उसको हम लैटिस इंथैल्पी का नाम देते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे आपने ध्यान देना है कि जब हमने आयोनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन की तो बच्चे आपने देखा कि वन ऑफ द एलिमेंट रिलीज द इलेक्ट्रॉन्स एंड अनदर एलिमेंट्स गेन द इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे आपने कंप्लीट केस ऑब्जर्व किया कि एक एलिमेंट में से इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव कर रहे हैं और सेकंड वाला उसको गेन कर रहा है। तो रिमूव करने के लिए मीन्स उसको इलेक्ट्रॉन रिलीज करवाना है, इलेक्ट्रॉन हमारे को वहाँ से बाहर निकालना है। तो इट मीन्स वन ऑफ द एलिमेंट के पास लो आयनेशन इंथैल्पी होनी चाहिए।
ओके। और सेकेंड एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, उस एलिमेंट के पास इतनी टेंडेंसी हो कि वो साथ के साथ इलेक्ट्रॉन को गेन करे। इट मीन्स इट शुड हैव द हाई इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, मीन्स हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इस एलिमेंट की हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होनी चाहिए, तब जाकर आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। इसके बाद बॉन्ड की फॉर्मेशन होने के बाद उस बॉन्ड के पास हायर लैटिस इंथैल्पी होनी चाहिए, तब जाकर एक अच्छा आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। तो इन फैक्टर्स को अच्छे से पढ़ना है बेटा। और आपको किसी भी टॉपिक के अंदर कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मेरे साथ कॉल कीजिए। आयनेशन इंथैल्पी जो भी हमारा थर्ड चैप्टर है उसको एक बार अच्छे से रिवाइज कीजिए, तब जाकर इस जो फोर्थ चैप्टर को पढ़ने में आपको बहुत मज़ा आएगा। थैंक यू।